हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट और इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चैप्टर के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा ये चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस एग्जामिनर ज़्यादा बना देता है कि कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज की वैल्यू ज़्यादा ऐसी ट्रिकी रख देगा, डेसिमल में रख देगा या कोई डिजिट आपसे ऐसा डाल देगा ताकि कि आप फंसे रहें। और ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये ज़्यादा करते हैं और एसएससी जीडी के अंदर भी देखा गया है। जहाँ ओवरऑल मैं आपको फिर भी आपको एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो से हम किस तरीके से इसको हम क्वेश्चनों को बना पाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको बनाना सिखा दूंगा कि आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर आप मतलब रेशियो से बनाना सीख जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को करने से पहले, क्वेश्चंस लगाने से पहले बेटा आपको इसके अंदर बेसिक सीखना होगा। क्या सीखना होगा बेटा? बेसिक आपको सीखना होगा। बेसिक मतलब आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, और प्रिंसिपल्स क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। इसका एक थोड़ा सा क्या है, थोड़े से आपको ये शब्द ऐसे ऐसे यूज़ किए जाते हैं वर्ड क्वेश्चन के अंदर था, आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए बन जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा मिश्र धन क्या होता है, मूलधन का, वहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसको आज क्लास में आपको बताने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज क्वेश्चन आपको थोड़े से करा दिए जाएंगे। ओके, तो जो बच्चे नए हैं उनको हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना। ओके, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको अपने साथ कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है, क्योंकि इस बैच आपका सफलता बैच के नाम से चल रहा है और ये आपका 3 से 4 महीने एग्ज़ाम से पहले आपका इस बैच ख़त्म हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया गया है यूट्यूब पर। ओके, तो इससे जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले आप बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। हम इसको सिंपल इंटरेस्ट, आपने हेडिंग देखी होगी सिंपल इंटरेस्ट की, इसको हम एसआई से नोट करेंगे। क्या बेटा, हम अभी भी जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट को एसआई के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसआई, क्योंकि बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपको लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है बेटा आपके पास प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल को हम पी से नोट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रिंसिपल को हम पी से नोट करेंगे और इसको हम हिंदी में बेटा मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूलधन बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा, इसको मूलधन बोला जाता है। और इसको हम बोलेंगे अमाउंट होता है बेटा मिश्र धन। इसको हम समझेंगे, अभी तो आपको नाम बता रहे कि क्या क्या नाम इसको बोले जाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। इसको आपको मैं बताऊंगा इसका काम क्या होता है। अब हम बताएंगे अमाउंट को हम ऐसे नोट करते हैं और इसको हम मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र धन बोलते हैं। ओके, अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज बोलते हैं और प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं और अमाउंट को हम मिश्र धन बोलते हैं। और आप इसके अंदर कोई भी इसके अंदर वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। ओके, हाँ, वार्षिक आप देखेंगे प्रतिवर्ष। एक होता है बेटा प्रति वर्ष, एक होता है प्रति वर्ष। इसे बोलते हैं बेटा पर एनम। क्या बोलते हैं बेटा? पर एनम। PA लिखा है, पर एनम लिखा है मतलब प्रति वर्ष। आपको समझ जाना है कि आपको ये महीने का निकाला मासिक पूछा गया है या आपको वार्षिक पूछा गया, मतलब प्रति वर्ष पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन जब कराएंगे उसके अंदर मैं आपको बताता रहूँगा कि प्रति वर्ष का होता है और मासिक वर्ष हम किस तरीके से निकालते हैं। ये 3 से 4 शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए कि प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, और अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ आपको क्वेश्चन। ओके बेटा, कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए जैसे मैं लिख दूँ आपको, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले आपको रेट, एक काम आप एक और लिखेंगे, हम रेट को बेटा दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? दर बोलते हैं। ठीक है, रेट हमारा क्या बेटा? दर बोलते हैं इसको। ठीक है, रेट को हम दर बोलते हैं। ठीक, ओके, तो हमें यहाँ पे दे रखा होगा रेट। क्या बेटा रखा होगा? रेट हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले रेट क्या देखें, रेट हमें पता होना चाहिए। और हमको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखना है, सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, अमाउंट दे रखा है कि नहीं दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा है कि नहीं दे रखा। ये 4 चीज़ आप देखेंगे। हाँ, टाइम भी देखेंगे, 5 चीज़ हो गए पास टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे
कि भैया रेट दे रखा क्वेश्चन के अंदर, नहीं दे रखा हो तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा हो। इन 5 चीज़ आपको सबसे पहले चेक करना है, क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है उसको हमको नोट डाउन करना है पहले, उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में बेस। देखिए फॉर्मूला नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वैसे तो बनाना चाहो आपको फॉर्मूले से बना सकते हो, बट आपको मैं ऐसा बता दूँगा बिल्कुल आप चुटकियों में करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले लगाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 5 चीज़ देखनी है कि 5 चीज़ें हमें से कौन कौन चीज़ पूछ रखी है, इनमें से कोई एक चीज़ पूछेगा, 5 में से कोई भी आपको दे रखा होगा और आपको एक चीज़ कोई पूछ लेगा। ठीक है, जैसे कि हम अभी बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए अब आप बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए आपके पास दे दिया रेट आपको बेटा दिया है 10%। क्या दिया बेटा, रेट दिया आपको 10% और आपको दिया प्रिंसिपल, आपको दिया है 1000। क्या दिया बेटा, 1000 प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और आपके पास दिया गया है टाइम। क्या दिया बेटा, टाइम आपको दिया 2 वर्ष। कितना दे रखा है, 2 वर्ष। कितना दे रखा है बेटा, 2 वर्ष दे रखा है। देखेंगे हम क्या दे रखा है, 2 वर्ष। ओके, इधर का 2 वर्ष। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा गया है तो बता दीजिए भैया आपका इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। क्या होगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ लेगा, बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं। तो एक सिंपल एक फार्मूला सा होता है। देखिए फार्मूला कि इसको हम अपने आप फार्मूले को हटा देंगे, अपने आप समझने लग जाएंगे कैसे तरीके से। फिर भी आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले फार्मूला जो होता है सिंपल, एक कॉमन फार्मूला है, ये हर सवाल में हर क्वेश्चन के अंदर लग जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर में टी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई और टी बटे में 100 होता है। एक तो बेटा आपको याद रखना है, पहला फार्मूला आपका ये है और सेकंड फार्मूला आपका ये होगा, रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और बराबर में प्रिंसिपल बराबर में टाइम। ओके, ये 2 फार्मूले आप पूरे चैप्टर के अंदर आपको ये 2 फार्मूले पता होने चाहिए। 2 फार्मूले से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 2 फार्मूले से आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कराऊंगा मैं। ठीक है, आप देखते रहिए कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो आपको 2 फार्मूले नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने का बेटा तरीका क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको आपको नोट डाउन करना है। ओके, देखिए इसको मैं रफ करता हूँ और आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज़ दी हुई है, 3 चीज़ प्रोवाइड की गई है, रेट, परसेंट और टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर में आप बोलेंगे, साथ साथ बोलेंगे PR और T मल्टीप्लाई में बटे में 100 होता है। आप बोलेंगे हाँ भैया 100 होता है। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट तो पता नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम यहीं छोड़ देंगे और हमको जो निकालना है वो क्या क्या चाहिए। प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है बेटा 1000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 और रेट हमारे पास दे रखा है बेटा 10%। कितना दे रखा है, 10%। 10 और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, टाइम हमारे पास 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे बेटा 2 वर्ष। ओके, क्या लिखेंगे बेटा, 2 वर्ष लिखेंगे और बट अपॉन में 100 दे रखा है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, अब काटा पीटी कर लेंगे। काटा पीटी क्या होता है बेटा, 2 जीरो से 1 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो से कैंसिल, कितना बचा आपके पास, 200। कितना बचा बेटा, 200 बचा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बाबू हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 आ जाएगा। ओके, हम निकाल पा रहे होगे, आप निकाल पा रहे होगे कि आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है और आपसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, आपको रट जाएगा ये, है ना, अपने आप इसको आप रट जाएंगे। जब आपको 5-10 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको रट जाएंगे, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, अब आपको देखो जनरली वैसे होता तो बिना फॉर्मूले कैसे करते हैं इसको। देखिए बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे, देखिए आप समझ में आपको आया होगा कि हम फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो बच्चे फॉर्मूले से बनाना चाहें फॉर्मूले से बना सकते हैं और जो बच्चे ऐसे बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको दे रखा है रेट, हम पहले सबसे पहले लेंगे प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल हमारे इसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी मूलधन, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको मूलधन बोलते हैं।
मूलधन मतलब होता है जो हमारी मूल प्राइस हो, जो हमारे पास क्या हो, वास्तविक ओरिजिनल वैल्यू जो हो हमारे पास। मान के चलिए मैंने आपको 1000 रुपये दिए, मान के चलिए मैंने आपको 1000 रुपये दिए और आपको मैंने किस पे दिए बेटा, इंटरेस्ट पे दिए, ब्याज पे मैंने आपको पैसे दिए 1000 रुपये 2 साल के लिए, और बोला आपको 10% ब्याज पे दिए मैंने। तो आप बताएंगे भैया 10% 1 साल का ले रहे हो आप, तो 2 साल में 20% हो गया, 1 साल में 10% तो 2 साल का 20%, तो 20% आप ब्याज लोगे हमसे, किस पे लोगे, जो मैंने आपको प्राइस दिया वही तो लूँगा मैं आपसे। तो बोला भैया आप, हाँ भैया आपने हमें 1000 रुपये दिए हैं, आपने मुझे 1000 रुपये दिए हैं और 10% ब्याज के हिसाब से 2 साल में हमारा 20% ब्याज बन रहा है। तो मैं बोलूँगा 20% बेटा कैसे निकालते हैं, 20% होता है बेटा 20% को हटा के मैंने आपको बताया था नीचे 100 आता है। अब बोलेंगे हाँ भैया 100 आता है, बोलोगे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भैया परसेंटेज हटा के आप नीचे हम 100 लिखते हैं, नहीं लिखते। फिर आप बोले कुछ नहीं भैया इसमें काटा पीटी कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना है 20 × 10। अब बोलेंगे भैया 200 रुपये इसका हमारा ब्याज बन गया, ठीक है 200 रुपये ब्याज बन गया। अब मैं बोलूँगा अब मुझे रिटर्न में वापस कितने, 2 साल बाद अब मुझे कितना प्राइस दोगे, कितना मिश्र धन दोगे। मिश्र धन बेटा क्या होता है, अमाउंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अमाउंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। मिश्र धन मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जो मूल प्राइस है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो रखी थी मैंने वो, और ब्याज दोनों को जोड़ के जो अमाउंट बनती है उसको हम बोलते हैं बेटा मिश्र धन बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं बेटा मिश्र धन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये दिए थे और 200 रुपये हमारा ब्याज बन गया है, तो आप बोलेंगे कितना हो गया टोटल, ये टोटल हमारे पास हो गया है भैया 1200 रुपये, 1200 रुपये। इसको बोलेंगे बेटा हम मिश्र धन बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे हम मिश्र धन, इसको बोलते हैं बेटा मिश्र धन, इसे बोलते हैं अमाउंट। ओके, तो आप बोलेंगे भैया 1000 रुपये हमारे पास मूल प्राइस था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारे पास अमाउंट होता है। ओके, इसको हम फॉर्मूला बना देते हैं, सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर में अमाउंट। बट ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए जो मूल प्राइस देंगे, जो हमको ब्याज मिलेगा, ब्याज को जोड़ के जो वापस हमारे पास जो पैसे मिलेंगे उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। आपको मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी होगी। हमने यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया है क्या बेटा, आप बोलोगे नहीं सर आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं यहाँ पे लगाया है। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे हम इसको हम नेक्स्ट करेंगे, और देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा क्या इसको रफ कर लेते हैं, क्लियर ऑल। देखिए अब हम इसको बनाएंगे, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाएंगे बिना उसके फॉर्मूले के। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको बस दिया गया है रेट आपको दिया गया है 5%, कितना दिया गया है 5%। आपका टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, कितना दे रखा है 3 वर्ष, और आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 5000, कितना दे रखा है 5000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है। तो आपसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया हमारे पास क्या है, सबसे पहले मूल धन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मूल प्राइस हमारे पास क्या है, मूल धन क्या हमारे पास। तो आप बोलेंगे हमारे पास जो मूल धन है वो बेटा हमारे पास 5000 रुपये, मैंने आपको 5000 रुपये दिए। आप बोलेंगे भैया आपने मुझे 5000 रुपये दिए, किस पे दिए, मैंने बोला आपको मैंने 5% ब्याज पे दिया, कितना दिया 5% ब्याज, 3 साल के लिए आपने पैसे लिए, 5% 1 साल का हुआ, 3 साल का बेटा कितना हुआ, आप बोलेंगे 15%, कितना बोलेंगे बेटा 15% हुआ। तो भाई आप मुझे ब्याज ही तो दोगे, ब्याज ही तो एक्स्ट्रा दोगे, ये तो नहीं मैंने आपको 5% दिया आप मुझे 6% रुपये दोगे, नहीं ना, मैंने आपको 5% दिया, आप 5% के हिसाब से मुझे दोगे, 3 साल के लिए तो 15%, 4 साल के लिए 20%, तो जितना भी होगा हम उससे उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 साल के लिए तो कितना होगा 5%, 1 साल का, 3 साल का बेटा 15%। तो आप बोलेंगे भैया 15% ब्याज आप मुझसे एक्स्ट्रा लोगे, तो बोलूँगा 15% बेटा क्या होता है 15%, को हटा के नीचे कितना आता है 100 आता है, आपको परसेंटेज के अंदर मैंने सिखाया हुआ है। तो आप बोलेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा ऊपर कितना 50 × 15, तो आप बोलेंगे 15 पंचे 75 होता है, कितना होता है 15 पंचे 75, 750 रुपये आप हमसे क्या लेंगे बेटा, ब्याज बन गया, कितना बन गया 750 रुपये हमारे क्या बन गया ब्याज। आप बोलेंगे भैया मैंने आपसे ब्याज ही तो पूछा है, बता दीजिए ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे 750 आपका ब्याज हो गया है। ओके, मैं अगर मैं आपसे पूछूँ तो बता दीजिए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। अमाउंट को क्या बोलते हैं, अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। तो आप बोलेंगे मिश्र धन कितना हुआ, हम बोलेंगे जो हमारे पास मूल प्राइस कितना था 5000 रुपये, कितना था मूल प्राइस था हमारे पास 5000 रुपये। ओके, तो आप बोलेंगे 5000 प्लस ब्याज कितना 750 रुपये, तो आप बोलेंगे कितना हो गया 5750 रुपये,
5,750 रुपये आप हमसे टोटल रुपये वापस लेंगे। ओके, जो मैंने आपको रुपये दे रखे हैं वो और प्लस ब्याज आप हमें रिटर्न करेंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि भैया टोटल हमारा जो मिश्र धन आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर, तो आप बता देंगे जो मूलधन आपका होगा प्लस आपको ब्याज जोड़ के आपको बता देना है, ये भैया हमारा मिश्र धन है, वो हमारा अमाउंट है। ओके, तो आप बोलेंगे 5,750 रुपये आपका बन गया टोटल। मुझे कितना मिलेगा? 5,750 रुपये आपको मुझे रिटर्न करेंगे। कितने साल बाद? 3 साल बाद। ये तो क्वेश्चन के अंदर बोला था, कुछ था क्या इसमें? कोई मैंने फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं लगाया। कुछ बच्चे फार्मूले से करते हैं, फार्मूले से भी करने से यही है, फॉर्मूला लिखोगे आप कितना टाइम वेस्ट करोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बताने से क्या फालतू में, है ना? आप जब ऐसे समझ पा रहे हो तो उसको क्या करना है, फिर भी आपको बता देता हूँ, कहीं आपको डाउट ना रह जाए कि भैया गलत बता रहे हैं। देखिए, इसको मैं रफ़ करता हूँ, यहाँ तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। देखिए, इसको मैं रफ़ करता हूँ, देखिए, और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आप क्या बोला, आप ब्याज निकालना, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे में 100 होता है। आप बोलेंगे हाँ भैया 100 होता है, ये तो मैंने आपको बताया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसे लिख देंगे, पता नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं पता तो वैसे लिख देंगे। प्रिंसिपल कितना बेटा था? प्रिंसिपल हमारे पास था 5,000 रुपये। कितना था? 5,000 रुपये। यहाँ लिख लीजिए, जो हमें पता है वो हम लिख देंगे। 5,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना आता बेटा? 5%। 5% मल्टीप्लाई में टाइम कितना आता बेटा? 3 साल। ये थी हमारे पास गिवन, और बट्टे में 100 आ गया। काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचा? 50 + 5 + 3 कितना हो गया? 5 × 15, 15 × 5 = 75। तो आप यहाँ लिखेंगे 750 रुपये। कितना हो गया? 750 रुपये आपका ब्याज बन चुका है। आपने एक स्टेप फालतू में फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, है ना? तो आप वही मैंने आपको सीधा बेसिक बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चनों को हम निकालते हैं। डेली रूटीन का है, जनरली ये बात ब्याज के बारे में पूछी जाती है। कुछ आपको कोई भी कितने रुपये देता है, ब्याज पे देता तो आप बता देंगे कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा। ओके, देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, इसी को आप नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ एक और। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, अब आपके पास दिया सिंपल इंटरेस्ट, नहीं सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आपको देखो आपके पास रेट दिया गया आपके पास 5%। ओके, प्रिंसिपल दिया गया आपको पास 1,000 रुपये। कितना दिया गया बेटा? 1,000 नहीं 2,000 लेते हैं। आप बोलोगे वही वेरिएबल से बार-बार ले लो। देखिए 2,000 रुपये, कितना? 2,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल हो गया। फिर आप बोलोगे हमारे पास रेट भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बोलोगे भैया, सिंपल इंटरेस्ट बोलोगे कि इसमें मिला 50 रुपये। कितना मिला? 50 रुपये। कितना मिला? 50 रुपये हमको क्या मिला बेटा? ब्याज मिला। और आपको निकालना है क्या बेटा? इसमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है आपको? बस यहाँ पे टाइम आपको निकालना है, दर आपको निकालना, दर नहीं, रेट आपको, क्या कहते हैं इसको, टाइम, वर्ष आपको निकालना है। ठीक है, समय आपको निकालना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, क्या क्या हमारे पास इस बार गिवन है? इस बार हमारे पास रेट भी गिवन है, और प्रिंसिपल भी गिवन है, और SI भी गिवन है, और टाइम हमको निकालना है। ठीक है, टाइम हमको निकालना है। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए फॉर्मूला कैसे इसमें लगाएं, जो हमने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया था उसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। आपके पास टाइम पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया? आपके पास टाइम पूछा गया, तो टाइम का क्या होता है? वही जो रेट का फॉर्मूला होता है वही टाइम का होता है। टाइम बराबर में क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 और बटे में प्रिंसिपल बटे में रेट। बस यहाँ पे क्या एक चीज़ चेंज होती है, रेट है, रेट निकालो तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा, अगर टाइम पूछा तो यहाँ पे रेट आ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क होता है रेट और रेट के फॉर्मूले में। अब देखिए क्या है, टाइम नहीं पता, हम टाइम यहाँ लिख देंगे। बराबर में सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको 50 रुपये था, 50 रुपये आपको ब्याज मिला है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास 2,000 रुपये है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपये। क्या लिखेंगे बेटा? 2,000 रुपये। और रेट आपको कितना बता है? रेट हमारे पास 5%, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। कोई डाउट? कोई डाउट आपको? नहीं डाउट है तो आप यहाँ पे काटा पीटी कर लेंगे। 5 से काटा, 5 कैंसिल, 0 से काटा, 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप बोलेंगे भैया कि ये हमारे पास 1/2 ईयर आ गया। 1/2 ईयर का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर आ गया आपके पास। कितना आ गया? 6 महीने आपके पास आ गया। 6 महीने आपको लगेंगे इतने में ब्याज पाने में, आपको 6 महीने आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ओके, आपको आधी साल लगने वाली है, हाफ ईयर लगने वाली है, इतना ब्याज आपको कलेक्ट करने में। 50 रुपये ब्याज जब आपको मिलेगा, कब मिलेगा? 6 महीने बाद आपको
6 महीने बाद आपको 50 रुपये ब्याज आपको मिल जाएगा। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आएगा किस तरीके से हम इसको टाइम और रेट निकाल। देखिए आपको एक और करा देता हूँ क्वेश्चन आपका रेट का। अभी तो हमने टाइम बताया आपको कि टाइम कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया टाइम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रेट का, ठीक है, रेट कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें हम क्या सिंपल इंटरेस्ट आपको वही रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको वही रखेंगे। टाइम यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए थोड़ा चेंज करते हैं, क्लियर और करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टाइम आपको पास यहाँ दे दिया गया है 2 ईयर। कितना? 2 ईयर दे दिया गया है। कितना दिया गया है आपके पास? यहाँ पे 2 ईयर आपको टाइम दिया गया है। और प्रिंसिपल आपको दिया गया है यहाँ पे 1000 रुपये। कितना दिया गया है? 1000 रुपये आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है 100 रुपये। कितना दिया गया है? 100 रुपये। और आपको यहाँ पे टाइम प्रिंसिपल और अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। रेट आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे रेट पूछा गया है। तो आपको मैंने क्या बताया था, रेट का टाइम का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो आप बोलेंगे रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 इक्वल बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। ओके, ये तो आपको दिया गया था मैंने। तो आपको रेट पता ही नहीं, तो रेट को आप यही लिख देंगे। ओके, फिर आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको 100 रुपये मिला, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे 100 मल्टीप्लाई में 100 और बटे में प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये आपको दे रखा है। मल्टीप्लाई में टाइम कितना बेटा है आपके पास है? टाइम है हमारे पास 2 साल। 2 साल टाइम यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है? काटा पीटी करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ कितना होता है? 2 से काटेंगे 5 बार मिल जाएगा। कितनी बार मिल जाएगा बेटा? 5। तो रेट आपके पास कितना आएगा बेटा? 5% आपको रेट यहाँ पे आ जाएगा। रेट आपको यहाँ कितना आ जाएगा? 5%। रेट आपका 5% आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भैया हमारे पास रेट 5% आ चुका है। ठीक है, समझ में आएगा आपको? रेट निकालना मैंने सिखा दिया है, टाइम निकालना आपको सिखा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना आपको सिखा दिया है। 3 चीज़ें आपको मैंने सिखा दी हैं। अब बोलेंगे भैया प्रिंसिपल निकालना भी सिखा दो एक बार। हाँ, मैंने आपको अमाउंट भी निकालना सिखा दिया कि किस तरीके से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हम किस तरीके से प्रिंसिपल का भी पता कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास मान के चलते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है कि हमारे पास भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे बेटा? सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ दे दिया गया है 500 रुपये। कितना दिया गया है? 500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। और बेटा हमारे पास यहाँ टाइम दे दिया हमारे पास 2 वर्ष। कितने दे दिए बेटा? 2 वर्ष। ओके, लिख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम दे दिया, प्रिंसिपल नहीं है, टाइम नहीं है, रेट हमारे पास। रेट बेटा हमने यहाँ पे ले लिया 10%। कितना ले लिया बेटा? हमने यहाँ पे ले लिया 10%। ठीक है, टाइम भी पता चल गया आपको, रेट भी पता चल गया आपको, और सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया आपको। निकालना क्या है? निकालना हमको यहाँ पे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को हम हिंदी में मूलधन बोलते हैं। 2-3 बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं बेटा। ओके, हमको निकालना है क्या बेटा? प्रिंसिपल ही निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? हम प्रिंसिपल तो निकालना हमको। अब आप बताइए ये 500 रुपये, इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा, फॉर्मूले से भी बताऊंगा और आपको जनरल तरीके से बताऊंगा, जो मेरा आइडिया है, जो मैं कैसे सोल्व करता हूँ उसको भी बताऊंगा मैं कैसे सोल्व करता हूँ। देखिए जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। पहले आपको बताऊंगा फार्मूला जो आपको बुकों में मिलता है और जो आपके टीचर आपको सिखाते हैं। देखिए फार्मूला आप बोलेंगे भैया क्या, हमने वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला 2 ही तो फार्मूला आपको मैंने बताया है ना, एक रेट निकालने का, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। आप बोलेंगे भैया तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। नहीं भैया, इस पर प्रिंसिपल भी निकलता है, इससे टाइम भी निकलता है, इससे रेट भी निकलता है इसी फार्मूले से। लेकिन हम आपको दिखाएं कैसे। देखो प्रिंसिपल बोलेंगे भैया प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, मल्टीप्लाई में टाइम होता है और बटे में 100 होता है। ये होता है हमारा भैया फार्मूला, होता नहीं होता। जो जो चीज़ें हमें इसमें गिवन है ना वो मैं यहाँ पे पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, बोलेंगे हाँ भैया 500 रुपये है ना, 500 रुपये लिख दिया हमने। बराबर में हम बोलेंगे प्रिंसिपल है क्या, नहीं है भैया ये तो निकालना है हमको, रेट हमको दे रखा है 10%, 10% रेट हो गया, टाइम 2 वर्ष और बटे में 100 आ जाएगा। अब बोलेंगे काटा पीटी कर लेंगे, भैया काटा पीटी कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में गया। अब बोलेंगे क्या बचा 500, जो यहाँ इसमें है जो हमें पता है इक्वल के बराबर के इधर आता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई 5 लिख दें बाबू,
ये 5 इधर आ गया तो मल्टीप्लाई 5 हो गया, बराबर में पी प्रिंसिपल ही तो बचा 1 और यहाँ पे तो 1 ही बचा, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ थोड़ा हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इसका बटा कितना होता है 5 ही तो बचा था यहाँ पे, यहाँ कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे प्रिंसिपल अकेला बचा हुआ है। तो आप बोलेंगे 5 और 5 25, कितना लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल जो हमारे पास आया है, आप बोलेंगे प्रिंसिपल भैया हमारे पास 2500 आ गया। कितना आ गया बेटा, 2500 के पास प्रिंसिपल हमने निकाले। 5 और 25 कितना आ गया बेटा, 5 और 25 25 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल हमने निकाल दिया है, मूलधन हमने निकाल दिया है। आप बोलेंगे भैया 25 रुपये हमारे पास क्या है बेटा, मूलधन आ गया, मूलधन 25 रुपये आ गया। आप बोले भैया हमारे पास मिश्र धन बताओ कैसे निकलता है। तो भैया मुझे पता है मूलधन हमने निकाल दिया है, मिश्र धन को निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो 500 रुपये था, तो अगर मैं इसमें 500 रुपये जोड़ दूँ, इसमें अगर मैं 500 रुपये जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया 500 अगर आप जोड़ दोगे तो हमारे पास जो आएगा अमाउंट आएगा, अमाउंट को हम बेटा मिश्र धन बोलते हैं। 2500 500 3000 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3000 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा और प्रिंसिपल हमारे पास 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रिंसिपल कितना था। अब आपने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया होगा, टाइम निकालना आपने सीख लिया, रेट आपने निकालना सीख लिया, अमाउंट आपने निकालना सीख लिया। अमाउंट को मिश्र धन क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, प्रिंसिपल को हम मूलधन बोलते हैं और रेट को हम दर बोलते हैं और समय को हम टाइम बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको बेसिक सिखा दिया बिल्कुल कि भैया बेसिक कैसे करते हैं। ओके, अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, अब आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम बनाएंगे क्वेश्चंस कि हम क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे। ओके, क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। देखो एक क्वेश्चन आपको और सिखाता हूँ बेसिक, एक क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं, अब आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका बेसिक था जो मैंने आपको बिल्कुल तरीके से बताया। हाँ, अब बोले भैया आपने जो बताया इस फॉर्मूले से आप कैसे बनाते हो, आप कैसे बनाते हो इस क्वेश्चन को। देखिए मैं इस क्वेश्चन बनाने जाऊँगा तो मैं कैसे बनाऊँगा, देखिए मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने देखो किस तरीके से थॉट के तरीके से बनाता हूँ, देसी स्टाइल से बनाता हूँ। थॉट क्या कहता है, आप कैसे तरीके से सोचते हैं वैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे निकालता हूँ। आपको क्या चाहिए, आपको प्रिंसिपल तो चाहिए, आपको तो ये तो पता चलना चाहिए कि आपने कितने पैसे दिए, यही तो पता करना है आपको। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया हमारे पास 500 मुझे ब्याज मिला है। आप बोलेंगे हाँ भैया 500 रुपये आपको ब्याज मिला है, कब मिला होगा, जब रेट और टाइम हमारे पास गिवन होंगे। तो रेट अगर कोई किसी ने मुझसे 10% ब्याज लिया होगा, 10% किसी ने मुझसे ब्याज लिया होगा और 2 साल के लिए होगा, कितना रेट दिया होगा उसने, 20% रेट तो उसने दिया होगा। 20% ही तो हमारे पास 500 की वैल्यू है। 500 की वैल्यू किसकी है, ब्याज ही तो है। ये ब्याज कितना हुआ, आप बोलेंगे भैया 10% और 2 साल के लिए 20% ही तो ब्याज आपको मिला है। मैंने बोला भैया 20% तो मुझे ब्याज मिला है ना, तो 20% हमको ब्याज मिला है 20%, लेकिन बोला 20% बोली यहाँ पे ब्याज दे रखा हमारे पास कितना 500। हमको पता है 20% हमारे पास 500 है, 100% तो निकालना है। 20 को मैं अगर कितने अपने आप को कोई चीज़ कितना होता है 100 होती है, कितनी होती है अपने आप में 100 होती है। तो 20% है तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा। इसको भी हम 5 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये हमारे पास 2500 रुपये आ गया, कितना आ गया 2500 रुपये आ गया। प्रिंसिपल अपने आप कितना होता है 100% होता है, 100% होता कि नहीं होता। फिर 20% वैल्यू हमारे पास 500 रुपये गिवन थी, 20% क्या था ब्याज था, ब्याज हमको गिवन था 500 रुपये, 500 रुपये ब्याज गिवन था, वो 20% के बराबर था। तो मुझे 100% अपने आप को टोटल वैल्यू होती है। प्रिंसिपल टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है। 100% तो है, 100% है, 100% वैल्यू कितनी आएगी 2500 आएगी। कब आएगी 20% को हम 5 से गुणा करेंगे तो 100 होता है, इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2500 हमारे पास आ गया होगा। ये था मेरा मेथड, जिस तरीके से मैं सोल्व करता हूँ, ना कोई फॉर्मूला ना कुछ। मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला लिखा, आपको 2 स्टेप मैंने बता दिया। एक स्टेप मुश्किल आप 5 से सेकंड लिए होंगे आपने, ठीक है। तो ये मेरा तरीका है। इस तरीके से आपको सीखना चाहते हो तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता आपको रियलिटी बताता हूँ, मैंने आज तक कोई भी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के अंदर और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कोई फॉर्मूला मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाता हूँ, IQ लेवल से बनाता हूँ कि किस तरह से क्या हुआ होगा। ओके, इसमें कुछ भी रटने का है ही नहीं,
है ना। जब आप इन चीज़ों पे आ जाओगे ना तो आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कि भैया क्या फॉर्मूला लगाएं, कुछ भी झंझट नहीं पालना आपको। इस तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक ठोकना पड़ेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखे होंगे। अब आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है और आप इसको बनाएंगे कि हम इसको किस तरीके से बना पाएंगे। ओके, क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। इंग्लिश में इसलिए देता हूँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हमारे 20% है, 80% बच्चे हमारे पास कैसे हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के बेटा कितने हैं हमारे पास, हिंदी मीडियम को हमारे पास 80% बच्चे हैं और 20% बच्चे वो हैं जो हमारे साउथ साइड के हैं, ठीक है, जो हमारे अदर लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे हमारे पास नीचे जाऊँगा मैं, मद्रास में हो गया, साउथ के अंदर कन्नड़ भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, है ना, मद्रास में, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें इंग्लिश उनको लैंग्वेज आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनको क्या बेटा चाहिए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। उनके लिए मैंने नोट डाउन कर रखा है। और जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, जो हिंदी पढ़ता है, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको रीड करना है और कुछ समझना है। जो चीज़ नहीं आती उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। यह राशि क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन भैया बोल क्या रहा है। मैं आपसे बोलता हूँ कभी भी आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रखी है। जो चीज़ हमें दे रखी है वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ हमें दे रखी है। आप बोलो भैया रेट, किसी राशि पर 15% रेट, 15% प्रतिवर्ष, पर एनम इसे बोलते हैं। प्रतिवर्ष जब भी आपका रेट के सामने प्रतिवर्ष लिखा हो तो आप समझ जाना ही पूरी साल की बात कर रहा है। तो 15% हमारे पास रेट है। हम यहाँ पे लिखें जो हमें गिवन है रेट भैया हमारे पास दे रखा है 15%। कितना देखा है, 15% रेट रखा है। उसके बाद इसने बोला टाइम, समय 3 वर्ष का है, तो आप लिखेंगे 3 वर्ष। टाइम हमारे पास 3 वर्ष का कितना है बेटा, 3 ईयर का है। ओके, कितना है, 3 ईयर का है। उसके बाद बोलता है साधारण ब्याज, उससे बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट, SI बोलते हैं इसको, हम शॉर्टकट में SI बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SI बेटा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। उसको कितना देखा है, 7200 रुपये देखा। कितना दे रखा है बेटा, 7200 रुपये आपको साधारण ब्याज दे रखा है। तो यह राशि क्या है, उसे बोला आपसे यहाँ पे राशि क्या है, आपसे पूछा गया है बेटा बताइए इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट नहीं, सॉरी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आप बोलेंगे इसका प्रिंसिपल क्या आपको निकालना है। मैंने आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाया था। आप बोलेंगे हाँ भैया आपने मुझे निकालना सिखाया था, कि प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं। ये आपको दे रखे हैं, तो हमको क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था आप ही बताइए रेट आपके पास 15% है और टाइम आपके पास 3% है, तो कितना आपको ब्याज मिला होगा। आप बोलेंगे भैया 1 साल में 15% ले रहे हो, 3 साल में 45% हो गया, तो 45% की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। तो आपने बोला भैया 45%, देखिए ये हमारे पास 45% है कि नहीं है, ये हमारे पास 45%, देखिए 45% आपको पता है ये हमारे पास ब्याज है, लेकिन हमारे पास ब्याज 7200 दे रखा है। तो आप बोलेंगे थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, 1 मिनट, देखिए इसका हम बोलेंगे, आपने बोला है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको देखो 45% आपको गिवन है, 45% आपको गिवन दे रखा है, कितना है 7200 रुपये। आप बोलेंगे भैया 45% की वैल्यू हमें पता है 7200 रुपये, निकालना है कितना आपको 1% पता चल जाएगा। तो हम बोलेंगे 9 से काटें सीधा, 9 से 9 पंच 45 और 9 अट्ठे 72 होता है। यहाँ बचा 800 रुपये, यहाँ बचा 5, फिर हम 5 से काटेंगे, 5 से काटें कितना 16 बार। तो आप बोलेंगे 1% बराबर हमारे पास 160 रुपये आ गया, 1% को 60 रुपये आ गया। तो आप बोलेंगे 100 कितना होगा, 100 कितना होगा, तो बोलेंगे आपको 100% कितना होगा, 1% बराबर 160, तो 100% बराबर हमारे पास बेटा 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ओके, समझ में आया, थोड़ा यहाँ बड़ा हो गया इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे निकाला हमने, 16,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको किस तरीके से हमने किया इसको, कुछ नहीं करना आता आपको। सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा हो, रेट और टाइम, प्रिंसिपल जब आपसे पूछेगा ना तो आपको रेट भी देगा, टाइम भी देगा और सिंपल इंटरेस्ट भी देगा। तो आपको पता चलना चाहिए रेट और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज पता चल जाएगा। और परसेंटेज हमको पहले ही दे रखा होता है, उसको हम सीधा इस वे में बना लेंगे। किस तरीके से मैंने आपको बेसिक काटना सिखाया, नहीं तो डार्ट कट जाता है ये। ओके, तो 100% 160, 16,000 रुपये आपका बन चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ओके,
समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, इसको देखिए आप। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा देखिए छोटा करते हैं, 1 मिनट। देखिए देखिए दिख रहा है आपको क्वेश्चन? आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। देखिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को निकाल रीड करना है। रीड करना है आपको, जो जो चीज़ गिवन हो क्वेश्चन में वो हम नोट डाउन करेंगे। क्या क्या गिवन है हमारे पास? 10% रेट है प्रति वर्ष के हिसाब से। मैंने बोला 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रति वर्ष में होता है 1 साल की। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे, हम बोलेंगे यहाँ पे, देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास रेट गिवन है 10%। अब बोलेंगे 10% हमारे पास गिवन है, और उसके बाद बोलेंगे हम क्या है, रुपीज़। देखो साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3,500 कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे आपको बोला गया है। देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाना है आपको। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को सबसे सही से पढ़ेंगे। रेट आपको 10% के हिसाब से क्वेश्चन बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए हैं 35 रुपये कितने वर्षों में 45 रुपये हो जाएंगे। मैंने आपको 35 रुपये दिए और मैंने बोला आपके 45 रुपये हो गए आपके पास, मेरे पास 45 रुपये आप वापस कर रहे हो, तो आपने कितना मुझे ब्याज दिया? आप बोलोगे भैया 3545 मैंने आपको दिए हैं, तो आप 1000 रुपये ब्याज दे रहे होगे। 1000 रुपये ब्याज दे रहोगे कितने रेट पे? 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से आप दे रहोगे। आपको यहाँ पे टाइम तो कहीं दिया नहीं रखा, टाइम आपको नहीं देगा, तो मतलब 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो आपको टाइम गिवन नहीं है, 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 1 साल कितना बेटा? 10% आप ब्याज दे रहे हो। आप बोल रहे हो 35 से 45 हो गया, तो मतलब 1000 रुपये ब्याज बन गया आपका। 1000 रुपये ब्याज बन गया कितना? 10% के हिसाब से। आप बोलोगे भैया 10% आपको पता है, 10% के हिसाब से जो आप ब्याज ले रहे हो वो कितना ले रहे हो? 1000 रुपये ले रहे हो। 1000 रुपये बेटा कहाँ से आया? आपने बोला ना बेटा 3500 कोई चीज़ 3545 होगी 1 साल के अंदर, तो आप बोले कितना ब्याज गया हुआ? ब्याज भैया 1000 रुपये तो गया आपको, है ना? 1000 रुपये तो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं बेटा हम अमाउंट, और इसको बोलते हैं बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, समझ में आया बात आपको? तो आप बोल सकते हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट हमको 1000 रुपये मिला है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 10% हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से 10% हुआ। क्या निकालना आपको? क्या पूछा गया? साधारण, तो उसने पूछा आपको अमाउंट इतना है, रेट इतना है, इन हाउ मैनी ईयर्स। आपको टाइम पूछा बेटा यहाँ पे, है ना? आपके यहाँ क्या पूछा? टाइम पूछा हुआ है। कितना पूछा आपका? टाइम पूछा हुआ। तो आप बोलेंगे यहाँ पे, देखिए टाइम आपसे पूछा गया है। देखिए क्या बोलेंगे आप? आपके यहाँ पे आपको रेट पता है, रेट आप बोलेंगे 10% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास भैया 1000 रुपये आ गया। प्रिंसिपल आप बोलेंगे भैया प्रिंसिपल हमारे पास 3500 रुपये है ना? है इतनी बात तो आप बोलोगे। 35 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये आ गया, रेट 10% आ गया। आप पूछ क्या रहे हो? आप पूछ तो टाइम ही रहे हो हमसे। बता देंगे टाइम को मैंने क्या बताया था आपको? टाइम कैसे निकालेंगे? इसको मैं मिटा दूँ। देखिए फिर आपने क्या बोला? टाइम निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था? सीधा लगा लीजिए आप टाइम का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे आप? टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम क्या होता है? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल, रेट और टाइम बटे में 100 होता है, नहीं होता? आप बोलोगे हाँ भैया होता है नहीं होता। फिर आप क्या बोलेंगे? टाइम कितना है आपके पास है? टाइम हमको निकालना है। आपने बोला ना भैया टाइम तो निकालना ही है, तो प्रिंसिपल कितना बेटा? प्रिंसिपल हमारे पास 35 रुपये है। आप बोलेंगे 35 रुपये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। फिर आप बोलेंगे रेट हमारे पास 10% है। आप बोलोगे ठीक है 10% आ गया। टाइम कितना है? PRT वाला फॉर्मूला नहीं बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाना था। देखिए फॉर्मूला क्या आंसर लगाना था आपके पास? फॉर्मूला लगाना था आपके पास ये वाला। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर में मल्टीप्लाई में 100 बराबर में प्रिंसिपल इंटू में रेट होता है। ये होता है। आप बोलो हाँ ये होता है भैया। उसको क्या लिखते हैं? टाइम निकालना था। प्रिंसिपल हम सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा? सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये है। आप बोलेंगे 1000 रुपये हो गया। फिर आप बोलोगे 100 मल्टीप्लाई में हो गया 100। फिर आप बोलोगे प्रिंसिपल बेटा 35 रुपये हमारे पास दे रखा है, और मल्टीप्लाई में रेट कितना बेटा? 10% रेट है।
जो जो था वो लिख दिया हमने। अब काटा पीटी कर लेंगे। आप बोलेंगे भैया 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, कितना हुआ 100। यहाँ बोलेंगे बेटा 100 बटे में 35 बचा हुआ है, 100 बटे में 35 बचा हुआ है। और काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे 20 बार मिल जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार मिल जाएगा। बोलोगे नहीं बोलोगे आप? फिर क्या बोलोगे 20 बटे 7 आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना लिखेंगे, 7 दूनी 14, 2 6/7। ये हमारे पास ईयर्स हो गए, 2 साल कुछ महीने होगी, है ना। 2 साल 2 6/7 आपका टाइम आ जाएगा, 2 6/7 आपका पास टाइम आ जाएगा। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, इतना टाइम बेटा नहीं लगता है, वो तो आपको समझाने के लिए टाइम लग चुका है, नहीं तो इतना टाइम बेटा नहीं लगता है। ओके, तो कुछ नहीं है यहाँ पे हमने यहाँ पे तो आपको गिवन दे रखा है, एक ही तो फॉर्मूला लगा है टाइम का, आपने सीधा सोल्व कर दिया। स्पीड होनी चाहिए, सोल्व करने की स्पीड आपकी होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हमारा आ गया। देखिए इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम, देखिए इसको बनाएंगे हम। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, दिख रहा है नहीं दिख रहा? थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया आपके पास है, क्वेश्चन बोला गया एक आदमी एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है जो 8 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है, और 8 वर्ष के बाद अमाउंट कितना होगा? आपसे इसके अंदर क्या पूछा गया? अमाउंट पूछा गया। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताएंगे? बेटा मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन पूछा गया आपसे। ओके, तो आप बोलेंगे भैया एक आदमी एक बैंक में 8,000 रुपये जमा कराता है। जमा मतलब क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल तो हो गया, वो आपका प्रिंसिपल मूल प्राइस तो हो गया, आपने 8,000 रुपये जमा किए, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रिंसिपल आपने 8,000 रुपये जमा किए। आप बोलेंगे हाँ भैया मैंने 8,000 रुपये जमा किए। कितना रेट पे किए बेटा? आपने बोला 8% के रेट के हिसाब से, ठीक है, 8% रेट के हिसाब से। टाइम दे रखा आपके पास 8 साल, टाइम आपके पास है 8 वर्ष, 8 ईयर्स लिखेंगे हम यहाँ पे 8 ईयर्स। और कुछ दे रखा आपके पास, अमाउंट पूछा गया। आप बोले भैया अमाउंट हमसे पूछा गया है, इसको हम बोलते हैं बेटा मिश्र धन, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन बोलते हैं। ओके, ये आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा गया, तो मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए तो मैं आपको मिश्र धन निकाल के बता दूंगा, है ना। आप बोलेंगे मिश्र बस सिंपल इंटरेस्ट पता चलना चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया देखो प्रिंसिपल हमारे पास पता है 8,000 रुपये दे रखा है और 8% रेट के हिसाब से 8 साल के लिए। आप बोलेंगे ब्याज कितना बना होगा आपके पास? आप बोलेंगे भैया 8% आप दे रहे हो 8 साल के लिए, एक साल में 8%, 8 साल में 64% हो गया, ब्याज हमारे पास 64% हो गया। अगर भैया मुझे प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये है, कितना है प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये, हमारे पास मूल प्राइस 8,000, उसी पे तो हम रेट निकालेंगे। हम रेट किस पे निकालते हैं? जो पैसे आपको दे रखे होंगे, तो आपको हमारे पास 8,000 रुपये हैं, उसमें मुझे रेट निकालना है। रेट बेटा 64% निकालना है। कितना निकालना है बेटा? 64%। तो आप निकालेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 64 इंटू में 8, 64 इंटू में 8। आप बोलेंगे 64 64 मल्टीप्लाई में 8, अब लिखेंगे 80, तो 8 चुके 32, 2 3 8 48, 48 2 3 51, 512। ये हो गया। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलेंगे ब्याज आ गया, ये है ना 64%। हमने 8,000 का 64% निकाला, ब्याज ही तो था ये, तो कितना आया ब्याज? हमारे पास ब्याज जो आ गया 5,120 रुपये आ गया। अमाउंट पूछा आपसे, क्या पूछा है? अमाउंट। तो मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल में मूल प्राइस में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, तो हमारे पास मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया सिंपल देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? आप बोलेंगे भैया प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये था। क्या था? 8,000 रुपये। उसमें आप क्या जोड़ोगे? ब्याज जोड़ दोगे। ब्याज हमारे पास कितना निकला? 5,120 रुपये, 5,120। तो जोड़ेंगे हम, कितना बनेगा? 13,120, 13,120 रुपये बना, नहीं बना? आप बोलेंगे 13,120 रुपये बना। ये हमारे पास बेटा क्या आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? अमाउंट आ गया। क्या आ गया? अमाउंट। 13,120 रुपये हमारे पास अमाउंट आ गया। यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे पूछा गया 13,120। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इजी था, कोई भी हार्ड नहीं था, बस आपको निकालने का तरीका पता चल जाएगा ना, किस तरीके से निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको 100% समझ में आपको आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे किया हमने इसको, कैसे किया हमने, वो तो आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ रही है, इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको सीधा एक लाइन में आपको आंसर देता मैं। ओके, तो आप भी दे सकते हैं,
आप भी दे सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे जब आप दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते बातों बातों में आप, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा साइड में करते हैं ताकि आपको सही से विजुअल हो जाए और आप बोलेंगे हाँ भैया अब हमको दिख रहा है। अब आप बोलेंगे हाँ हमको दिख रहा है, ओके दिख रहा है आपको, थोड़ा नीचे करते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ दे रखी है उसको हम नोट डाउन करेंगे। किसी मूलधन, मूलधन बेटा क्या होता है, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन बताइए। आपसे बोल रहा है, देखिए क्या क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, हाँ भैया बोलेंगे भैया रेट दे रखा है हमारे पास 10%, कितना दे रखा है 10%। आगे क्या दे रखा है 6 माह का, टाइम हमारे पास कितना बेटा 6 महीने का, कितना 6 माह का है, 6 मंथ का, ये कितना है 6 मंथ का। ये आगे बोला है उसने ब्याज, साधारण ब्याज हमारे पास कितना है बेटा, साधारण ब्याज आप बोलेंगे भैया 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। तो मूलधन बताओ, मूलधन बेटा क्या होता है, मूलधन क्या होता है बेटा प्रिंसिपल, बता देंगे ऐसे क्या होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या, देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी रखा है टाइम। हमने बोला सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हमने बोला सिंपल इंटरेस्ट हम पता करना हो क्या करेंगे भैया, ब्याज पता चल जाए, ब्याज की रेट क्या है और टाइम पता चल जाए, हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज के अंदर। 10% रेट था 6 महीने के लिए, 10% रेट हमारा 6 महीने के लिए। क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ पर एनम। बेटा हम बात यहाँ करते हैं पर एनम की, देखिए पर एनम यहाँ पे कहीं लिखा नहीं क्या प्रतिवर्ष, नहीं तो प्रतिवर्ष लिखा हुआ तो पता चल जाता। दर हमारी बेटा क्या है पर एनम है, इंग्लिश में देखेंगे आप पर एनम में हमारा क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे टाइम दे रखा है। इसका मतलब क्या है बेटा, पर एनम मतलब इस 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है ये, कितना बेटा पर एनम में दे रखा है, मतलब ये 1 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट 10% है। आप बोलोगे मैंने आपको रुपये दिए हैं, रेट आपको 10% दिया 1 साल का, तो 6 महीने कितना होगा 5%। आप बोले भैया 1 साल का 10% है तो 6 महीने का 5% रेट हुआ नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे 6 महीने का 5% रेट हम लेंगे, क्या लेंगे 5% रेट। तो हमारा जो नया रेट निकल गया वो कितना आया 5%। क्यों, 1 साल का 10% तो 6 महीने का तो निकालना था, यहाँ 6 महीने का तो पूछा आपसे, 5% हो जाएगा, कितना दे रखा आपको बोलेंगे भैया 5%। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, ब्याज तो हमें गिवन है ना 100 रुपये, तो हम बोलेंगे 100 रुपये 5% के बराबर है, मूलधन बता 100% के बराबर होता है, तो हम बोलेंगे कितना गुना हो गया, ये बेटा हो गया 20 गुना, कितना गुना हो गया 20 गुना हो गया। तो इसको भी हम कितने गुना करेंगे बेटा 20 गुना करेंगे। आप बोलेंगे भैया हमारे पास 2000 क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये बेटा 100% है ना। 5% की वैल्यू हमारे पास 100 रुपये दे रखी है, 5% कहाँ से आया, रेट से आया। रेट हमारे 10% थी 1 साल की, 6 महीने 5% होगी। 5% रेट क्या है, ब्याज ही तो होता है, ब्याज आपको दे रखा था 100 रुपये ब्याज मिला है, तो मतलब 5% के बराबर कितना होगा 100 हो गया। तो 100% अपने आप में मूल प्राइस होता है, तो 100% बराबर कितना हो गया बेटा 2000 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, ओके ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज क्लास का रहेगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा, क्वेश्चन नंबर हम आज 5 करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसको बनाएंगे हम, उम्मीद है आप बढ़िया से बना पाएंगे इसको, है ना, बढ़िया से इसको आप बना पाएंगे, ओके कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे सही से बनाएंगे आप इसको। देखिए ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, क्या निकालना है ऑप्शन से, रेट तो निकालना है, जब तो रेट दे रखा है। हम देंगे फिर भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। 480 साधारण ब्याज है, क्या है बेटा 480 साधारण ब्याज। हम बोलेंगे यहाँ पे भैया सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 480 दे रखा है। आप बोलेंगे हाँ भैया 480 साधारण ब्याज दे रखा है, थोड़ा बड़ा लिखिए क्या इसको, थोड़ा बड़ा लिख दे आपको दिख नहीं रहा तो देखिए। आप बोलेंगे साधारण ब्याज हमारे पास 480 रुपये है, कितना है बेटा 480 हमारे पास साधारण ब्याज है। और राशि कितनी है 20 महीने की निकालना, 20 महीने बाद 520 होगी, 20 महीने बाद 520, कोई चीज़ 480 थी 520 होगी। आप बोलेंगे 520 होगी, इसको सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा हटा देते हैं। देखिए कोई चीज़ हमारे पास 480 थी 520 होगी, कितना अंतर आया 40 का अंतर आया। क्या बोलेंगे आप भैया 40 का अंतर आया, लेकिन कब आया 20 महीने के बाद। आप बोलेंगे 20 महीने के बाद आया, कोई बात नहीं,
जो 40% का जो अंतर आया ना बेटा 20 महीने के बाद आया। एक साल में 12 होते हैं, 2 महीने में कितना हो गया 24 हो गया, लेकिन यहाँ तो कितना दे रखा है 20 महीने दे रखे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 1 साल 8 महीने दे रखे होंगे आपके पास, 1 साल 8 महीना टाइम आपके पास 40 ब्याज दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम सीधा बोलेंगे वर्ष निकालना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 बराबर में प्रिंसिपल बटे में टाइम। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आप टाइम निकालेंगे, आप बोलेंगे भैया 20 महीने क्या होगा, ये 20 महीने कैसे निकालेंगे, हम ईयर में कैसे निकालेंगे। देखिए 20 महीने क्या होता है, 20 मंथ, 20 माह लिखेंगे आपके लिए हम। देखिए 20 माह हो गए, 20 माह क्या लिखेंगे, 1 साल 1 ईयर, 1 ईयर 8 महीने हम बोलेंगे, 1 ईयर 8 मंथ हो गए, होगी नहीं होगी। लेकिन इसको हम काट के हम सीधा ये नहीं लिख सकते, इसको हम ये नहीं लिख सकते। देखिए क्या 20 महीने, महीने में कितना होता है, 20 महीने को हम 12 से करेंगे अपॉन में, करेंगे नहीं करेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, टाइम की जगह बेटा हम ये भी लिख सकते हैं 20/12 भी लिख। जब भी आपको माह दे रखा हो ना, 18 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, कुछ भी दे रखा हो, बटे में आप 12 से भाग कर देंगे तो हमारे पास साल का निकल आएगा, है ना, साल का निकल आएगा। तो हम रेट यहाँ पे देंगे, रेट बराबर कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बेटा हमें 40 रुपये ब्याज मिल रहा है, 480 क्या ये प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है फाइनल, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा हमारे पास 40 रुपये है, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और बटे में प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 480 प्रिंसिपल है, 480 प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना हम लिखेंगे 20/12। अगर मैं 20/12 लिखता हूँ तो 20 यहाँ पे बटे जो 12 है ऊपर चला जाएगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे 12 लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वही जो काटा पीटी होती है। आप बोलेंगे भैया 20 दूनी 40, तो यहीं कट गया, 2 से कट गया, नहीं कट गया, और 1 0 से 1 0 आप यहाँ काट देंगे, ठीक है, और 12 से काट देंगे, 12 चौक 48 होता है, और 2 से ही काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, और फिर 2 से इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा 5, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया हमारे पास जो रेट आया है ना, रेट वो हमारे पास 5% आ गया है, ठीक है। आप काटेंगे जब आपको समझ में आएगा कैसे आया, यहाँ काटा पीटी कर लेंगे, आपको 5% आपका रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 5% रेट आ जाएगा। मैं आपको इतना बेसिस क्यों काट रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से काटते हैं। सबसे पहले हम छोटा वैल्यू लेते हैं, 2 से काटेंगे, सबसे पहले 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, किसी से काटेंगे, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। काटा पीटी करते बेटा 5% आपको निकला, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जी तो निकालना था, रेट ही तो निकालना था, रेट 5% आ गया, है ना। अभी तक आपने देखा होगा बेटा हमने टोटल हमने आज 5 क्वेश्चन किए, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन आपको समझाए। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, आपको 100% समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए, आपको क्या करना है बेटा, 3 से 4 बार उसको आपको रिवीजन करना है, 3 से 4 बार आपको उसको रिवीजन करना है। आपको 100% बेटा आपको समझ में आएगा ही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो उम्मीद है आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जो बच्चे हमारे बना पाए होंगे उनको अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है बेटा, लाइक करना है, कमेंट में बोलना है कि आप अपना रिव्यू देंगे कि किस तरीके से आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ, किस तरीके से आपको मैं अंडरस्टैंड करा पा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हम कल करेंगे अपनी कंटिन्यू क्लास, जिसके अंदर हम इसके अच्छे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ मैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, आपके जो एग्ज़ाम के अंदर पूछने की जो कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वही आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आप कहाँ से पूछ सकता है, वो आपको सारे एग्ज़ाम के अंदर आपको करा दिए जाएंगे। ओके, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ अलग पढ़ाया जाएगा। इस बैच के अंदर बेटा आपको जीडी के, ई पुलिस कांस्टेबल के और दिल्ली पुलिस के लिए आपको यहाँ पे बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप निश्चित रहिए, आपको यहाँ पे बैच कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छे लगा हो तो आप उसको लाइक कर दिए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बैच से जुड़ना चाहते हैं और अपने भाई को, अपने सर को कुछ भी आप समझते हैं तो उसको आप एक अच्छा से रिव्यू दे के इसको आपको शेयर करेंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।